नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथियों, आप बड़ी गौर से देखिएगा। आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों 102 नंबर का है। ठीक है, 102 नंबर का है। इससे पहले आप समझ सकते हैं मैंने 101 प्रैक्टिस सेट आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, आपके लिए कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे तो इनको एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा, रेलवे ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इनको मिस ना किया करें। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करें। तो दोस्तों, हम आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न कैसा है आप देखिएगा। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। दोस्तों, यहाँ पे संबंधित संख्या का चयन करना है। आप देखिएगा, इसका प्रश्न का आंसर आप लोग फटाफट से पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और सॉल्व करिएगा। क्या आपको ये आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। देखिएगा, जैसे कि 8 का संबंध दोस्तों 18 से है। देखिएगा, क्या दोस्तों 8 का संबंध किससे 18 से, उसी प्रकार से 16 का संबंध किससे हो जाएगा। एक लाइन में इसका आंसर कौन सा छात्र दे सकता है, फटाफट से कमेंट करिएगा। देखिएगा, यहाँ पे जैसे हम करते हैं 8 से दोस्तों 18 बनाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस 10 करेंगे तो दोस्तों 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 में भी हम क्या करेंगे तो दोस्तों प्लस हमको 10 करेंगे तो दोस्तों 26 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 26 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कहेंगे ठीक है, दूसरे तरीके से देख देंगे। आप क्या करते हैं, 8 का क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं। 8 का 2 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। लेकिन 18 दिया है तो हम इसमें 2 प्लस कर देंगे, तब 18 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 16 का भी दोस्तों 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32। अब 32 में जब देखिए 32 है तो हमने यहाँ पर 2 प्लस किया, तो यहाँ पर भी जब 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ये भी तरीका नहीं है। तो अब किस प्रकार से करेंगे, तो आप देखिएगा, अब किस प्रकार से करेंगे तो देखिएगा क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर 8 और 18 का हम गुणा कर देते हैं, आपस में क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर देते हैं। तो देखिएगा, 18 गुणे जब हम 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 8 का 8 में गुणा करेंगे, 8 8 64 की 4 हासिल हो जाएगी 6। फिर कहेंगे 8 एकम 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। यानी कि 144 आया इनका गुणा करने पर। ठीक है, उसी प्रकार से बताइएगा 16 का हम किस संख्या से गुणा करें जो कि 144 आ जाए। क्या ऐसा योग बन रहा है, तो आप यूनिट डिजिट से देख सकते हैं, यानी कि इकाई अंक से। तो देखिएगा लास्ट में 4 आना चाहिए, तो हम किस संख्या से गुणा करें जो कि 4 आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे 6 से करेंगे तो 6 36, 5 से करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 6 42, यानी 9 से करेंगे 9 से करेंगे तो 9 6 54, यानी कि यहाँ हो सकता है। अगर देखिएगा 16 गुणा, देखिएगा यहाँ पे 16 गुणे अगर 9 हम करेंगे, क्या 16 गुणे 9 हम करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 9 6 54 की 4 हासिल लगेगी 5, फिर 9 एकम 9 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। देखिएगा 144 आया। तो यहाँ पे संख्या हम क्या रख दें दोस्तों, कह देंगे 9 रख दो, तो आपका आंसर दोस्तों 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस किस को इसका आंसर आ रहा था ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, अगली संख्या ज्ञात करना है। 5 से दोस्तों 3, 3 से 8, 8 से 40, 40 से 120। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ तक तो संख्या दोस्तों घटी है, फिर दोस्तों बढ़ी है, फिर बढ़ी है, फिर बढ़ी है, यानी फिर अचानक से ही बढ़ गई। तो देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा क्या होता है। आप मेरे प्यारे साथी देखिएगा, अगर 5 और 3 को हम ऐड करते हैं तो दोस्तों 8 हो जाएगा। 8 और दोस्तों 3 को मैं ऐड करते 3 8 को तो दोस्तों 11 होना चाहिए, 40 दिया है। कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ज़रा सोचिएगा क्या होगा। यहाँ पे कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, हाँ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। एक संख्या छोड़ के एक को देखते हैं। जैसे देखिए 5 का अगर दोस्तों हम 8 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो 5 का जब 8 से गुणा करें तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा, सही है। तो एक संख्या हमने छोड़ दी थी ना, तो देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से हम दोस्तों 40 से गुणा कराएंगे, 8 को छोड़ देंगे, एक संख्या छोड़ देंगे, तो आगे भाई संख्या आ जाएगी 3 चौके 3 का जब 40 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। सही है, समझ में आया। तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये 8 का दोस्तों हम
120 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 40 को छोड़ देंगे, एक संख्या छोड़ देनी पड़ेगी 8 के बाद। तो 12 अट्ठे कितना होता है दोस्तों 96, यानी कि 96 होता है, और ये वाला एक जीरो होता है तो ये वाला जीरो लग जाएगा, यानी कि 960 यहाँ पे आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या 960? कहेंगे जी भैया, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दिएगा। आशा करता हूँ आपको एक एक बात समझ में आ रही है। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो हाँ ना में जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि दोस्तों आयरलैंड दिया है, डबलिन दिया है और दोस्तों ग्रीस दिया है। इसका दोस्तों आरेख किस प्रकार से बनाएंगे देखिएगा। जैसे कि हम पहले आयरलैंड का बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये आयरलैंड का बना लिया, ठीक है, आयरलैंड का बना दिया। अब आयरलैंड का बनाने के बाद जब हम डबलिन का बनाएंगे तो देखिएगा डबलिन का कोई संबंध दोस्तों आयरलैंड से है क्या? कहेंगे जी भैया, जो डबलिन है मेरे प्यारे साथी ये आयरलैंड के अंदर आता है। क्या आयरलैंड के अंदर आता है? क्या आपको ये कंट्रियाँ याद हैं क्या? कहेंगे आता है, तो ठीक है, इसको यहाँ अंदर कर लेंगे, ठीक है। ये आयरलैंड के अंदर आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, ठीक है। लेकिन ग्रीस क्या है, ये अलग हो जाएगा दोस्तों, ये एक अलग देश है, ठीक है। ये अलग देश है, तो डबलिन से और दोस्तों आयरलैंड से सबसे अलग है। तो ग्रीस का हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। तो देखिएगा इस प्रकार से आपका डायग्राम कहाँ दिखाई दे रहा है? कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा विलुप्त संख्या को ज्ञात करना मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों विलुप्त संख्या है, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए पहले आपको ये 54 देखने पड़ेंगे, ये 84 देखने पड़ेंगे। ये किस प्रकार से आए हैं चलिए देखते हैं। तो हम 81 और 6 में कुछ करें यहाँ पर, तब हमारा 54 आएगा। तो 144 और 7 में भी हम क्या करें, जो कि 84 आ जाएगा। लगाइए दिमाग। अगर यहाँ पे 81 से हम 6 को माइनस करके देखते हैं तो क्या हमको ये 54 मिलेगा? बताइएगा। कहीं कि नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पर भी 144 से 7 करते तो 84, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। प्लस करने से भी नहीं हो रहा है, प्लस करने तो संख्या ज़्यादा हो रही है। अब क्या करें देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये 81 क्या है मेरे प्यारे साथी, ये देखिएगा ये 81 क्या है। कहेंगे 81 9 का स्क्वायर है, ठीक है, 9 का स्क्वायर है। अब इस 9 का दोस्तों अगर 6 से हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो 9 छक्के दोस्तों 54 हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? चलो यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये 144 क्या है दोस्तों, 144 दोस्तों 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। अब 12 का इस 7 से हम गुणा कराएंगे तो 12 सत्ते 84 होता है, तो यहाँ पे 84 दिया है। उसी प्रकार से देखिएगा ये 64 किसका है स्क्वायर, तो कहेंगे 64 मेरे प्यारे साथी 8 का स्क्वायर है, ठीक है। 8 का स्क्वायर है, और 8 का अगर हम यहाँ पे इस वाले 8 से गुणा कराएंगे तो देखिएगा 8 जब गुणे 8 करेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 64 ही होता है। कितना होता है? 64 ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 64 हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। दोस्तों असंगत विकल्प को चुनना है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों मुंबई दिया है, यहाँ पे जयपुर दिया है, यहाँ पे रायपुर दिया है, यहाँ पर दोस्तों त्रिपुरा दिया है। अब इसमें से असंगत कैसे हम निकाल सकते हैं देखिएगा। मुंबई क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये दोस्तों महाराष्ट्र की दोस्तों कैपिटल है। जयपुर मेरे प्यारे साथियों क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये राजस्थान की दोस्तों कैपिटल है, राजधानी है, ठीक है। रायपुर क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये दोस्तों चंडीगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की दोस्तों कैपिटल है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, ठीक है। अब त्रिपुरा क्या है मेरे प्यारे साथियों, त्रिपुरा मेरे प्यारे साथियों स्टेट है। क्या है दोस्तों? स्टेट है, ठीक है। क्या है दोस्तों? स्टेट है, ठीक है, यानी कि राज्य है। समझ में आ रहा है? ये स्टेट हो जाए, बाकी सारे की सारी राजधानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा मुंबई मेरे प्यारे साथियों राजधानी है, ठीक है, राजधानी है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मुंबई, जयपुर, रायपुर, ये क्या है तीनों दोस्तों, ये तीनों के तीनों दोस्तों राजधानी है, राजधानियाँ, ठीक है, ऐसे लिख दिए। त्रिपुरा मेरे प्यारे साथियों राज्य है। क्या है दोस्तों? राज्य है। अब देखिएगा सबसे अलग क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों,
कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में पिज्जा को BAAJQ तथा बर्गर को SFHSVC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नूडल्स को क्या लिखा जाएगा? बताइए, नूडल्स को क्या लिखा जाएगा? फटाफट से इसका आंसर देखिएगा तो कहेंगे अगर मेरे प्यारे साथियों P से मेरे प्यारे साथियों B पर आते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा बीच का डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। I से मेरे प्यारे साथियों अगर A पर आते हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा इसको पीछे से देखते हैं, क्या रिवर्स देखते हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे A दिया है, A के बाद क्या आता है दोस्तों? B आता है। जेड में एक प्लस करेंगे तो दोस्तों A आ जाएगा, फिर से जेड में एक प्लस करेंगे तो A आ जाएगा, यहाँ पे I में एक प्लस करेंगे तो J आ जाएगा, और P में एक प्लस करेंगे तो दोस्तों Q आ जाएगा। यानी कि पीछे से देखते हैं तो एक एक प्लस करके मिल रहा है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिएगा आर में हम एक प्लस करेंगे तो S मिल जाएगा, पीछे से देखना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और E में भी एक प्लस करेंगे तो F मिल जाएगा, G में एक प्लस करेंगे H मिल जाएगा, R में एक प्लस करेंगे S मिल जाएगा, U में भी एक प्लस करेंगे V मिलेगा, B में एक प्लस करेंगे C मिलेगा। देखिएगा पीछे से चल रहा है, मिल रहा है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी हम पीछे से करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा हमें जैसे कि S में एक प्लस करेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ देखिएगा S में एक प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? T मिलेगा, ठीक है, T मिलेगा। और मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, E में एक प्लस करेंगे दोस्तों, E में एक प्लस करेंगे तो दोस्तों F मिलेगा, क्या मिलेगा? F मिलेगा। ऑप्शन में देखिएगा T यहाँ नहीं है, T यहाँ नहीं है, T यहाँ नहीं, ऑप्शन नंबर ओनली B में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन B लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि T से तो कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो एक ही हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर B से आप कर सकते हैं। पूरा भी अगर आपको चेक करना है तो देख सकते हैं, L के बाद मेरे प्यारे साथियों M आ जाता है, ठीक है, O के बाद मेरे प्यारे साथियों O के बाद दोस्तों O के बाद क्या आ जाता है मेरे प्यारे साथियों? O में एक को प्लस करेंगे, पीछे से चल रहा है ना यहाँ पे, सॉरी भाई D का तो लिया ही नहीं, D के बाद दोस्तों E आ जाएगा, ठीक है, फिर O के बाद दोस्तों यहाँ पे P आ जाएगा, ठीक है, फिर O के बाद P आ जाएगा, फिर N के बाद N के बाद O आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा सारे का सारे मिल गए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है एक ही पासे की दो अवस्थाएं दी गई हैं, बिंदु 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं फिर भी आप लोगों के सामने हूँ, एक तरीके से मैं आपके लिए बोल रहा हूँ निरंतर। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मैं टैबलेट खा करके आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं किस अवस्था में पढ़ा रहा हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ये मेरे प्यारे साथी कहीं ना कहीं आपके लिए ही गलत है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों मन से पढ़ाई करिएगा, ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास पढ़िएगा, आपको जहाँ से समझ में आए, जहाँ से आपको कंटेंट मिले आप वहाँ से पढ़िएगा। अपने माँ बाप भाई बहन का सपना पूरा कीजिएगा, अपने सपने पूरे कीजिएगा, ठीक है, अपना कैरियर बनाइएगा, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्वेश्चन पर आते हैंगे। देखिएगा कहता है एक ही पासे की दो अवस्थाएं दी गई हैं, बिंदु 4 के विपरीत सतह कौन सी होगी? बताइएगा 4 के विपरीत कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 4 के विपरीत, तो यहाँ पे कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पे कॉमन मेरे प्यारे साथियों 4 ही है, यहाँ पर भी है 4, कॉमन भी 4 दिया है। जब भी एक हमको दोस्तों एक से अधिक जब पासे दिया रहते हैं उनकी अगर सतह विपरीत निकालना है तो हम कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो जैसे कि हम देखिएगा 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब इस 4 के दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे 6 बिंदु आ रही है ना, 6 बिंदु आ रहे, तो यहाँ पे 6 कर लेंगे उसके सॉरी फिर यहाँ पे 6 के बाद देखेंगे दोस्तों 5 मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 कर लेंगे, ठीक है। सेकंड वाले में देखेंगे 4 के बाद दोस्तों 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 5 का विपरीत दोस्तों 2 है, 6 का विपरीत 1 है, और यहाँ पे पूछा गया है आपसे 4 का विपरीत। तो आप देखिएगा यहाँ पे कौन सी संख्या आपको नहीं दिख रही है। जब 4 4 हैं तो 4 का विपरीत क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे आप 3 कर लीजिए। क्या 4 का विपरीत मेरे प्यारे साथियों 3 हो जाएगा, क्योंकि एक फलक में एक पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्याएँ होती हैं। जब 1 का विपरीत 6 मिल गया, 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5 मिल गया, ठीक है, तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर दोस्तों डी होना चाहिए, ठीक है, डी होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, कह रहा है दी गई आकृति में ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग है। बताइएगा ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल मेरे प्यारे साथियों जग है। फटाफट से इसका आंसर करिएगा। आपको ये प्रश्न क्या धुंधला सा दिख रहा है? देखिएगा ये वाली जो आपको ट्रायंगल वाली दिख रही ये मेरे प्यारे साथियों सारे के सारे बैरल हैं। ये आपको जो वृत्त सा दिख रहा है ये सारे के सारे अपने आप में दोस्तों जग हैं। ये मेरे प्यारे साथियों जो आपको जो षटकोण वाला दिख रहा है ये वाला ये अपने आप में मेरे प्यारे साथियों गिलास है। ये जो आपको दोस्तों आयत दिखाई दे रहा है ये अपने आप में मेरे प्यारे साथियों बोतल है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कितने बैरल केवल जग है। ठीक है, कितने बैरल केवल जग हैं। ठीक है, तो ये केवल जग ही है, हमको बैरल वाला चाहिए तो 7 नहीं होगा, ये 9 भी नहीं हो सकता, ये गिलास में है, ये भी केवल जग और बैरल होने चाहिए। ठीक है, तो इनको हटा दो, ये फालतू जो दिखाई दे रहे हैं बोतल हैं, ठीक है, गिलास हैं, और ये दोस्तों अलग हो जाएगा, ये केवल बैरल है, ये भी अलग हो जाएगा। आप 5 को भी देखते हैं तो 5 भी दोस्तों बोतल के अंदर आ रहा है, इसको भी हटा दो दोस्तों। ठीक है, अब हमको जग और बैरल में देखेंगे तो ये 4 बचता है, केवल 4 बचता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण करना है, यहाँ पे देखिएगा इनको पहले गिन लेते हैं। क्या दोस्तों गिन लेते हैं, ठीक है, देखिएगा जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनको दोस्तों जैसे कि हमने गिन लिया तो कितने आ गए 20। तो इनको दोस्तों हम 5 में भी काट सकते हैं, 4 में भी काट सकते हैं। तो हम सबसे पहले 4 में काट के देखते हैं। ठीक है, 4 4 के जोड़े बनाते हैं। जब 4 4 के जोड़े बनाएंगे तो दोस्तों ये यहाँ से कटेगा एक, ठीक है, यहाँ से कटेगा, और दूसरा मेरे प्यारे साथियों यहाँ से कटेगा। ठीक है, और फिर कहाँ से कटेगा मेरे प्यारे साथियों, फिर मेरे प्यारे साथियों ये यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद कहाँ से होगा दोस्तों, यहाँ से। ठीक है, क्या आप संख्याएं हम रख के देखते हैं। तो ए के बाद पूछा है तो देखिएगा ए के बाद दोस्तों यहाँ पे सी दिया है ना, और ए के बाद यहाँ पर भी सी दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी को रखते हैं। चलिएगा सी को रख दिया, सी को रख दिया। अब उसके बाद देखिएगा एफ के बाद यहाँ पे देखिएगा एफ के बाद दोस्तों बी दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एफ के बाद खाली है, और यहाँ पर भी एफ के बाद खाली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अगर हम यहाँ पे दोस्तों क्या रखते हैं, एफ के बाद यहाँ पे ए को रख देते हैं। ठीक है, तो एफ के बाद ए हो गया, और सी के बाद यहाँ देखिएगा क्या करते हैं, सी के बाद दोस्तों देखिए सी के बाद यहाँ डी दिया, यहाँ पर भी सी के बाद डी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी के बाद अगर हम डी को रखते हैं, ठीक है, डी को रख दिया। अब बी के बाद यहाँ पे क्या रखा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे दोस्तों, आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि ये वाला जो ए है ना, ए के बाद यहाँ पे लास्ट वाला देखते हैं तो यहाँ पे ए से बी आता है। ठीक है, और फिर बी से यहाँ पे अगर लास्ट देखते हैं तो यहाँ पे सी आता है। तो यानी कि एक एक प्लस चल रहा है, लास्ट प्लस चल रहा है। तो ए के बाद अगर हम यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ए ही आ जाएगा ना, ए आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ के बाद क्या भरेंगे देखिएगा, फिर यहाँ पे अगर हम सी को भरते हैं, ठीक है, सी को भर देंगे, और यहाँ पे अगर डी के बाद देखिएगा हर जगह डी के बाद क्या आ रहा है, डी के बाद हर जगह आपको एफ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एफ को रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ए बी सी डी एफ ए बी सी डी एफ ए, अब यहाँ पे ए बी सी डी एफ बी, यहाँ पर ए बी सी डी एफ सी, यहाँ पे ए डी सी, यहाँ पे दोस्तों 5 5 में आपको कट कर लेना चाहिए था। देखिएगा एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैंगे, इनको 5 5 में कट करते हैंगे। ठीक है, 5 5 में कट कर दे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों जैसे कि सी भरते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर सी को भर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ए को भर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर डी को भरेंगे,
आप फटाफट से देखिएगा, डी को भरेंगे, मैं एक बार भर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे ए को भरेंगे, ठीक है, यहाँ पे सी आ जाएगा, फिर यहाँ पे दोस्तों एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक पैराग्राफ बना के देखते हैं, जैसे कि ए सी डी एफ ए, ठीक है, ये यहाँ से बना, क्या बना? ए सी डी एफ ए। अब यहाँ पे बना ए सी डी एफ बी, ठीक है, यहाँ पे बी हो गया। अब यहाँ पे ए सी डी एफ सी, ये बन गया। अब यहाँ पे बना ए सी डी एफ डी, सही बना है। देखिएगा, ए के बाद मेरे प्यारे साथियों बी, बी के बाद मेरे प्यारे साथियों सी, सी के बाद मेरे प्यारे साथियों डी। यानी कि जो लास्ट वाले हैं ना, उनमें एक एक प्लस हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गई ना? चलिए, तो हमने किस किस को भरा? हमने दोस्तों सी को भरा, ए को भरा, डी को भरा, ए को भरा, सी को भरा, फिर से एफ को भरा। किसको भरा दोस्तों? एफ को भरा है, एफ को भरा है। ये आपको ऑप्शन में कहाँ मिलेगा? कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि ए अक्षर जोड़ के लिए, बी अक्षर घटाना, सी अक्षर भाग के लिए एवं डी अक्षर गुणा के लिए, तब इस समीकरण का मान क्या होगा? मैथमेटिक्स दोस्तों ऑपरेशन का प्रश्न देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट दिया है, इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। 7 दिया है और उसके बाद डी दिया, और डी अक्षर का मतलब गुणा दिया है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे और 3 करेंगे, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद बी दिया है और बी का अक्षर दोस्तों घटाना दिया, तो यहाँ घटाना करने के बाद दोस्तों 6 दिया है। फिर ए का अक्षर दोस्तों यहाँ पे जोड़ दिया है, तो जोड़ लगाने के बाद दोस्तों 5 करेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट दिया है, फिर दोस्तों ब्रैकेट में 20 दिया है। सी अक्षर का दोस्तों यानी कि भाग दिया है, तो यहाँ भाग लगाने के बाद मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, फिर से 20 दिया है। तो अब देखिएगा, जब 20 का 20 में भाग जाएगा तो दोस्तों 1 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे गुणा लगा लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करें, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 या 21, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 6 + 5, ठीक है, 6 + 5, और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा ना, ये तो 5 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा 21 में से अगर दोस्तों 21 में से 6 को हम माइनस करते हैं तो 15 आ जाएगा। 15 में 5 को प्लस करते मेरे प्यारे साथी 20 आ जाएगा। 20 आपका राइट आंसर होगा क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जॉन ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। महिला जॉन से किस प्रकार संबंधित है? देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आप अपने आप को लीजिएगा, ठीक है, अपने आप को, जैसे कि जॉन आप है, क्या कह रहा है, वह अपने दोस्त को परिचय कराते हुए कहा, क्या कह रहा है, वह उसकी पत्नी के पिता, जैसे कि मानिएगा अपनी पत्नी, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी के पिता आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, ससुर हो जाएंगे, ठीक है। ससुर की दूसरी बेटी, वाह, जब ससुर की दूसरी बेटी होती तो या बेटी है तो महिला से, जॉन महिला से किस प्रकार संबंधित है? देखिएगा, जब आपके ससुर की दूसरी बेटी है तो आपकी क्या लगती है, वो आपकी लगती है दोस्तों साली, साली लगती है ना भाई। आपकी ससुर की 2 बेटियां हैं, एक तो आपकी बीवी हो गई तो दूसरी आपकी साली हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ये बात आपको बहुत जल्दी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कथन और दोस्तों निष्कर्ष का, देखिएगा कथन और निष्कर्ष वाला है, बड़े ही प्यार से समझिएगा। कह रहा है सभी कवर दोस्तों जार है, ठीक है। जितने भी मेरे प्यारे साथी ये कवर है, ये कवर मेरे प्यारे साथी मैंने के में कर दिया, कवर जितने भी सारे के सारे कवर क्या है दोस्तों, जार है, ठीक है। जार का हमने जे बना दिया। अब कह रहा है कोई फनल जार नहीं है, ठीक है, फनल कोई जार नहीं, तो मैंने फनल का यहाँ बना लिया, जार नहीं है तो अलग कर लेंगे, फनल यहाँ गया। फिर कह रहा है कुछ कुएं फनल है, कुछ कुएं फनल है, तो मतलब कुएं, तो यहाँ पर दोस्तों के यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी कि कुएं तो यू और लगा देंगे, क्या दोस्तों, यू लगा देंगे, ठीक है। चलिएगा अब निष्कर्ष देखते हैं। अब कह रहा है कुछ कुएं कवर हैं, कुछ कुएं कवर है, देखिए कुएं यहाँ पर है, कवर यहाँ पर, कुछ कुएं कवर है, क्या कहेंगे, नहीं, बहुत दूर का डिफरेंट है, ठीक है, बहुत दूर है, तो ये तो गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ कुएं जार हैं, तो देखिएगा कुछ कुएं जार हैं, क्या इतनी दूर है जार, नहीं होगा,
ये भी मेरे प्यारे साथियों गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कोई फनल कवर नहीं है, तो देखिएगा कोई भी फनल कवर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई फनल कवर नहीं है, ये तो सही कह रहा है, ये तो सही कह रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष थर्ड पालन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से देखिएगा, इसको करिएगा। जैसे कि यदि फ़ोन का संबंध दोस्तों 78,655 से है, कॉल का संबंध 3133 से है, तो नेटवर्क का किससे संबंध हो जाएगा, ये फटाफट से बताइएगा। इस प्रश्न को फटाफट से करिएगा। तो देखिएगा, ये पहले फ़ोन का दोस्तों हम क्या करते हैं कि प्लेस वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, फ़ोन की प्लेस वैल्यू रखते हैं। ठीक है, आपको सारे लेटर क्या प्लेस वैल्यू याद है क्या, फटाफट से बताइएगा। तो फ़ोन का जब हम प्लेस वैल्यू रखते हैं तो देखिएगा, मैं फटाफट से रखता हूँ। मैं पहले फ़ोन को लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा PHONE, ऐसे ही लिखा है ना। P हमारा कितने पर आता है कहेंगे दोस्तों, 16 पर आ जाता है। देखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P कितने पर आता है दोस्तों, 16 पर, H 8 पर, O 15 पर, N मेरे प्यारे साथियों देखिएगा O कितने पर आता है, 15 पर। ठीक है, N कितने पर आता है कहेंगे 14 पर। ठीक है, E 5 पर आता है। अब इसको लिखा गया है ये 78,655 कैसे लिखा गया है देखिएगा, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा। ये 6 और 1 को आपस में ऐड कर दो, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 6 और 1 7। अब केवल 8 दिया है तो इसका तो दोस्तों 8 ही रहेगा। अब ये दो संख्या दिया है तो 1 और 5 6, ये भी हो गया। और 1 और 4 दोस्तों 5, और 5 का तो दोस्तों 5 ही रहेगा। तो देखिएगा 78,655 मिला कि नहीं मिला, कहेंगे मिल गया। उसी प्रकार से कॉल का भी देखिएगा, निकालिएगा। कॉल लिखिएगा CALL, C कितने पर आता है 3 पर, A आता है 1 पर, L आता है दोस्तों 12 पर, L आता है दोस्तों 12 पर, फिर से 12 पर। इनको भी ऐड कर दीजिएगा। 3 का तो दोस्तों देखिएगा फटाफट से करिएगा, 3 का तो 3 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, इनको ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, इनको भी ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। 31 33 मिला कि नहीं मिला, कहेंगे मिल गया। फटाफट से आप आंसर कर दो नेटवर्क का, कमेंट में कर दो नेटवर्क का, फटाफट से निकाल लिया होगा। मैं जब तक लिख रहा हूँ आप कमेंट में आंसर करिएगा। NETWORK, इनकी प्लेस वैल्यू रख के देख लेते हैंगे। N कितने पर आता है दोस्तों 14 पर, E आता है दोस्तों 5 पर, T आता है दोस्तों 20 पर। ठीक है, और W कितने पर आता है दोस्तों 23 पर। ठीक है, O आता है 15 पर, R आता है 18 पर, K आता है 11 पर। इनको ऐड करिएगा। 1 और 4 कितना होता है मेरे प्यारे साथी, देखिएगा फटाफट से देखिएगा। 1 और 4 दोस्तों 5, 5 का वैसे ही 5 रहेगा, 2 और 0 दोस्तों 2 ही रहेंगे। यहाँ पे 3 और 3 कितना होगा दोस्तों 5 हो जाएगा। 1 और 5 कितना होगा 6 हो जाएगा। 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 55 25 692 आंसर है। 55 25 692 ऑप्शन में देखिएगा, कहेंगे 55 25 692 ऑप्शन नंबर डी में। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? कहीं बिल्कुल समझ में आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारी। चलिए आगे चलते हैं कि अब ये वाला प्रश्न बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कह रहा है कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। R U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। R और T के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। Q और U के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। U दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है। केवल V T के बाईं ओर बैठा है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, टाइम टेकिंग प्रश्न है दोस्तों। बहुत से बच्चे इसमें फंस जाते हैंगे। देखिएगा करने का तरीका मैं बताता हूँ। एक सिर्फ पॉइंट से लेते हैं। आपको सबसे पहले दोस्तों मालूम होना चाहिए क्या आपका दायां किधर होता है मेरे प्यारे साथियों, दायां इस साइड होता है, बायां किस साइड होता है, इस साइड। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप बैठे हैं देखिएगा, दायां आपका इस साइड होगा, बायां आपका इस साइड होगा, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आर यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ये चीज़ आप रखिएगा। आर क्या है, यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। बाईं ओर इधर होता है ना, ठीक है।
तो देखिएगा जैसे कि तीसरे स्थान पर है, ठीक है, तीसरे स्थान पर है मेरे प्यारे साथियों, मैंने आर को यहाँ रखा, जैसे कि मैंने आर को यहाँ रखा। अब कह रहा है यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यू मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं होगा। जैसे कि आर का मैंने यहाँ कर लिया, तो 1 2 और 3, यू मेरे प्यारे साथियों यहाँ आएगा, तभी तो ये तीसरे स्थान पर आएगा। तो देखिएगा 1 2 3, बाईं ओर है तो तीसरे स्थान पे आर आ गया। ये चीज़ आपको समझ आ गया, मैंने यू को वहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब कह रहा है तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पे कह रहा है आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, आर और टी के बीच। अब यहाँ पे आर और यू के बीच में 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहा है आर और टी के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो आर और टी के बीच यहाँ कर लें। तो जैसे कि टी को हम यहाँ रख देंगे और इनके बीच में 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। टी को मैंने यहाँ कर दिया और 2 व्यक्ति यहाँ बैठ जाएंगे, तभी तो होगा ना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। मैंने टी को यहाँ रखा, ठीक है, आर के, और यहाँ पे 2 व्यक्ति ये रख दिए। समझने की कोशिश करना है मेरे भाई, ठीक है। जैसे कि देखिएगा टी को मैंने प्यारे साथियों यहाँ पे रखा, ठीक है, और 2 व्यक्ति ये आ जाएंगे यहाँ पे कोई ना कोई, ठीक है। चलो यहाँ तक कवर कर लिए। उसके बाद देखिए कह रहा है, उसके बाद कह रहा है Q और U के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्या? Q और U के बीच, Q और U के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। Q और U, दो व्यक्ति नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति बैठा है, मैं थोड़ा गलत पड़ गया, सॉरी उसके लिए। कह रहे Q और U के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कि U तो यहाँ पे दिया है और इसके बीच में बैठाना है, तो देखिएगा जैसे कि Q को मैं यहाँ पर रख दूँ तो एक व्यक्ति यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो Q और U के बीच में एक व्यक्ति है, यहाँ तक भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब कह रहा है U के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। U के दाईं ओर यानी कि दायां इस साइड होता है, तो जैसे कि U के दाईं ओर एक व्यक्ति बैठा है। कौन व्यक्ति बैठा है पता नहीं, हम यहाँ पे बांध दिया हमने, ये व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति हैं सारे के सारे, ठीक है। तो U के दाईं ओर भी बैठा है, यहाँ तक कर लिया। अब कह रहा है केवल V T के बाईं ओर बैठा है। जो V है वो T के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर यानी किस तरफ होता है, T के बाईं ओर बैठा है। तो मेरे प्यारे साथियों V कहाँ आ जाएगा दोस्तों, V यहाँ आ जाएगा, ठीक है, V यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये सारे के सारे व्यक्ति तो थे, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने हो रहे हैं दोस्तों, 9 हो रहे हैं। तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। इस आकृति में फटाफट से बताइएगा वर्ग कितने होते हैं। क्या आपको वर्ग काउंट करने आते हैं? देखिएगा जैसे कि ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक वर्ग है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम ऐसे कर देते तो कितने वर्ग हो जाते, तो कहिए देखिएगा इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे। जैसे कि इस प्रकार से बना लिया। अब इसमें वर्ग काउंट कैसे करते, तो कहेंगे 1 2 और इधर भी 2, ठीक है। इनका आपस में गुणा करा देंगे, ठीक है। जैसे कि 1 2 यहाँ पर भी लिख लेना है, ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेना, इसके अंदर नहीं लिखना मेरे प्यारे से। जैसे कि ये दिया है तो 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ पर होगा, ठीक है, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आपस में इनका गुणा कराएंगे और इनका गुणा करा देंगे, तो ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और उनका 1 1 हो रहा है, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएंगे। कितने, 5 हो जाएंगे ना। ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब इस प्रकार से देखिएगा तो ये आकृति आपको यहाँ पर अंदर दिखाई दे रही है, इसमें भी दोस्तों क्या होने चाहिए दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों 5 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, यस या नो। कहेंगे 5 होने चाहिए, तो कहेंगे 5 आपको यहाँ मिल जाएंगे, 5 मेरे प्यारे साथियों यहाँ मिलेंगे, और 5 मेरे प्यारे साथियों इसमें मिलेंगे, 5 इसमें मिलेंगे, 5 इसमें मिलेंगे, 5 इसमें मिलेंगे, सब में 5 5 मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 5 5 कितने हैं दोस्तों, 6 हैं, तो कितना हो गया दोस्तों, 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 30 हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल हो गया ना। अब तो निकालना, आप गलती मत कर देना। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा
कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले आप क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले क्या आ सकता है यहाँ पे देखिएगा। अगर यहाँ पे सबसे पहले मैं कोशिका को रखता हूँ, ठीक है, सबसे पहले कोशिका ही आएगा, यानी कि 4 नंबर वाला आ जाएगा। कोशिका के बाद मेरे प्यारे साथी ऊतक बन जाता है तो 1 नंबर वाला आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अंग बन जाता है 3 नंबर वाला। उसके बाद जीव बनता है 5 नंबर वाला। ये बायोलॉजी की है, आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा अगर आप पढ़ते हैं तो। उसके बाद जब जीव बन जाते हैं, इससे अंग हो गया, जीव बन के हम लोग हो गए। अब क्या होती है दोस्तों, जनसंख्या हो जाती है, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। 41,352 देखिएगा क्या मिल रहा है। अगर कहेंगे, अगर पीछे से भी हम देखें सार्थक क्रम में, तो हमको 2 और 5 से मिलना चाहिए पहले। तो देखिए 2 5 से आपको कहीं ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, लेकिन 4 से दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमारा यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा 41,352 कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। इस प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प संख्याओं के दिए गए संयोजन के समान नहीं है। बताइए समान नहीं, जैसे कि यहाँ पे दी है, ऐसा ही पैटर्न दोस्तों नीचे किस में नहीं फॉलो हो रहा है। बताइए किस में नहीं फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर 8 और 15 को हम प्लस करते हैं तो दोस्तों 23 होता है, ठीक है। और अगर 8 और 15 का हम आपस में गुणा करते हैं तो कितना होता है, 120 होता है। समझ में आ गया। तो देखिएगा अगर 11 और 12 को हम प्लस करते हैं तो 23 होता है। बिल्कुल भैया 23 दिया है, ठीक है। तो 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12 13, इनका गुणा भी कर देते तो दोस्तों 132 होता है। यहाँ मिल गया। पहले हम प्लस प्लस देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 7 और 14 कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 21 होता है। 21 होता है। यहाँ तो 98 दिया, यही गलत हो रहा है क्या, यही गलत हो गया। इसको अभी तो गलत कर दो। 12 और 5 कितना होता है, 17 होता है, और इनका आपस में गुणा कर देंगे तो दोस्तों 60 होता है, दिया है। 9 और 18 दोस्तों 27 होता है, सही है, और इनका आपस में गुणा कर देंगे 18 निमाई दोस्तों 162 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा, ठीक है, यही गलत है, ठीक है, यही सही समान नहीं है, ठीक है, ये समान नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर से देखिएगा, 7 और 14 को हम ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। यहाँ पे 98 दिया है, बिल्कुल साफ से देखिएगा, ये अलग है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिएगा 23 हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा 23 हो रहा है, यहाँ पर भी 17 हो रहा है, यहाँ पर भी देखिएगा 27 हो रहा है प्लस करने पर, ठीक है, लेकिन वहाँ नहीं हो रहा है। चलिए आगे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों से एक शब्द बनाया जा सकता है। बताइए, दिए गए शब्द से एक शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है मेरे भाई। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने स्ट्रीमिंग लिखा है, मैंने स्ट्रीमिंग लिखा है। इससे दोस्तों हम किसको बना सकते हैं, किसको बना सकते हैं। देखिएगा इसको पहले देखिएगा, एम से एम मिल जाएगा दोस्तों, ए से ए मिल जाएगा, आई से आई मिल जाएगा, एन से एन मिल जाएगा, ठीक है, टी से टी मिल जाएगा, यहाँ पे ए से ए मिल जाएगा, आई से आई मिल जाएगा, ठीक है, एन से मेरे प्यारे साथी एन मिल जाएगा। लेकिन अब आई, इसमें आई 3 दिए लेकिन ऊपर 2 दिए, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। उसके बाद इसमें देखिएगा कहीं डी का कहीं उपयोग ही नहीं हुआ, इस वाले डी का उपयोग नहीं, यहाँ पे डी दिया है तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद इसमें देखिएगा कहीं पी का उपयोग नहीं हुआ, यहाँ पे दोस्तों पी दिया है तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, गलतियाँ निकालो बस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो टी मिल जाएगा, आर ए आई डबल आई एन जी डबल एन, ये बन रहा है मेरे प्यारे साथियों। आप मैच करिएगा फटाफट से, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी वाला मैच कर रहा है, ठीक है। 3 तो ख़त्म ही कर दिए हमने। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विकल्प चित्र में लिख के 36 दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। 36 की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथी, बताइएगा 36 कैसी होती है दोस्तों। ये 36 होता है ना, ये वाला 36 होता है ना, देखिएगा ये वाला 36 होता है, ठीक है। ये वाला दोस्तों तिर्रेख होता है, ये क्या होती है, तिर्रेख होती है, ठीक है। ये दोस्तों ऊर्ध्वाबंध होती है, ठीक है, वो ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है। तो आपसे जब 36 की पूछा है तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिख लिखा है, लिख लिखा है। अब लिख को जब दोस्तों इस वाली 36 में 36 दर्पण देखा जाएगा तो कैसा बनेगा,
तो एल बिल्कुल दोस्तों उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। कैसा बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऐसा बन जाएगा डायरेक्ट। देखिएगा ये दोस्तों एल को ऐसा बन जाएगा, आई पे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। एल को मैं ऐसा बनाता हूँ, बन नहीं रहा है, ठीक है। आई पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो ऐसा बन जाएगा। सी पे सी भी दोस्तों ऊपर कर देंगे तो भी ऐसा ही बनेगा। अगर हम के की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों बनाने की, तो के मेरा कुछ दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा। यह ऑप्शन में देखिएगा कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर फटाफट से करिएगा। इसका आंसर कौन करेगा, जो बच्चा इसका आंसर कर देगा मान जाऊंगा वो बच्चा जीके पढ़ता है। ये दोस्तों जीके पढ़ता है, यानी कि पढ़ाई भी करता है। देखिएगा कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से लीची का संबंध दोस्तों फल से है, तो जायब का संबंध किससे हो जाएगा, ये बता दो। लीची क्या है, एक लीची मेरे प्यारे साथियों फल है, तो जायब क्या है। जो बच्चा इसका आंसर कर देगा मैं समझ जाऊंगा वो दोस्तों लेजेंड है, अपने फील्ड का दोस्तों वो बादशाह है। अगर वो स्टडी कर रहा है तो वो बादशाह है। इसका आंसर करिएगा। तो कहेंगे लीची मेरे प्यारे साथी फल हो जाता है। जायब क्या होता है मेरे प्यारे साथी, जायब एक नृत्य होता है, नृत्य होता है, नृत्य होता है। आप कहेंगे हमने तो ये नृत्य देखा ही नहीं, हमने नृत्य ये सुना ही नहीं। भैया आपने इंटरनेशनल जीके नहीं पढ़ी। आप कहेंगे इंटरनेशनल जीके कैसी हो जाती है। इंटरनेशनल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका जैसे लोगों के आप नृत्य पढ़ेंगे, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ठीक है, रूस हो गया, यहाँ के भी नृत्य पढ़ा करो, ठीक है। तो ये दोस्तों अमेरिका से संबंधित रखता है कहीं ना कहीं जाइब, ठीक है। तो जाइब एक नृत्य हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर जरूर किया करें, ठीक है। लाइक शेयर करिए करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे निरंतर मेहनत कराता हूँ। 102 प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये 102 वाला क्यों करा रहा हूँ, आपकी दोस्तों रीजनिंग मजबूत हो जाए इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये प्रश्न कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। 81 यहाँ पे 19, ये यहाँ पे लुप्त संख्या है, इसमें क्या होगा। इसका आंसर आप लोग दोस्तों HW में दे देना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। यानी कि HW का मतलब है कमेंट सेक्शन में देना है इसका आंसर, ठीक है। ये नहीं घर पे बैठ कर रख दो कॉपी में, कॉपी भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों PDF के लिए, अगर आपको PDF चाहिए क्या दोस्तों, अगर आपको दोस्तों PDF चाहिए, ठीक है, PDF चाहिए, कैसी चाहिए दोस्तों, फ्री में चाहिए, तो टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ज्वाइन करके PDF प्राप्त करिएगा, घर पे रिवीजन करिएगा, बार बार PDF को लगाइएगा, बिल्कुल फ्री में है। MCQ प्रश्न मिल जाएंगे, वन लाइनर प्रश्न मिल जाएंगे, अदरवाइज बहुत सारी PDF वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और हमेशा टेलीग्राम पे फ्री में आपको देता रहूँगा, आने वाले समय में भी फ्री रहेगा। जो जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा सारी PDF आपको फ्री मिलने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को दोस्तों आप लोगों के साथ विराम करेंगे। आप लोग इसके करिएगा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।